जय मसीह की। आज का मेरा विषय है यीशु मसीह ने पाउल को क्यों चुना। हम सब पाउल प्रेरित को अच्छी तरह से जानते हैं और उसके साथ जो कुछ हुआ वो भी हमें अच्छी तरह से पता है। अब सवाल ये है कि यीशु ने पाउल जो यीशु की कलीसिया को उजाड़ रहा था और मसीही लोगों को मार रहा था, उसे यीशु ने क्यों चुना। बाइबल में प्रेरितों के काम के 9वें अध्याय और 15 से 16वीं आयत में लिखा है कि क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन ये काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास 12 चेले थे। फिर उन्होंने पाउल को क्यों चुना? आओ हम इसके बारे में देखेंगे। पहली बात, हम देखते हैं कि जब कोई मसीही व्यक्ति सुसमाचार या प्रचार करता है तो विधर्मी लोगों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना उनके खुद के धर्म के व्यक्ति की गवाही का पड़ता है, और लोग भी उस मसीही व्यक्ति को प्रचार करने नहीं देते क्योंकि वे समझते हैं कि वह मसीह व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है। पर जब अपना ही व्यक्ति मसीह का प्रचार करता है और गवाही देता है तो लोगों पर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। वे उसे सुनते हैं और धर्म परिवर्तन का नाम भी नहीं देते। वैसे ही पाउल यीशु को मानने वाले को मारता और सताता था, पर जब वो खुद प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगा और यीशु के बारे में प्रचार करने लगा और अपनी गवाही देने लगा तो लोग आश्चर्य करने लगे, उसको सुनने लगे और यीशु मसीह को स्वीकारने लगे। दूसरी बात, हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं चुनते बल्कि परमेश्वर हमको चुनते हैं। हम सब मसीही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम चुने हुए लोग हैं। हम चर्च जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, बाइबल का ज्ञान रखते हैं। इसका मतलब भी ये नहीं है कि हम लोग चुने हुए लोग हैं। हम तो पापी हैं। हमारे विचार, मन और दिल साफ नहीं हैं। हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, उसकी इच्छा पर नहीं चलते, सिर्फ प्रभु प्रभु करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें चाहते हुए भी उसके कार्य और राज्य के लिए चुन नहीं सकते। पर यह हमारा भ्रम है कि हम चुने हुए लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें अच्छी तरह से जानते हैं और वे उसी को चुनते हैं जो मन और दिल से साफ है। शास्त्रियों, फरीसियों और याजकों उनके अंदर के जलन, स्वार्थ और ईर्ष्या के वजह से कलीसिया के लोगों को सताते थे। लेकिन पाउल परमेश्वर से सच्चा प्यार करता था और कलीसिया को इसलिए सता रहा था क्योंकि उसको लगता था कि ऐसा करने से वे लोगों को गलत राह पर चलने से रोक रहा है और परमेश्वर उससे खुश होंगे। वह ईर्ष्या, स्वार्थ या जलन के वजह से नहीं, परंतु गलतफहमी के वजह से ये सब कर रहा था। लेकिन
उसका दिल तो साफ था। याद रखिए, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और वे हम सबको चुनना भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उनके राह पर चलना पड़ेगा, उनके जैसा बनना पड़ेगा, उसके मर्जी और वचन के अनुसार करना पड़ेगा, तब ही वे हमें चुन सकते हैं। और अगर वे हमें नहीं चुनेंगे तो हम उसके साथ स्वर्ग में भी नहीं जा पाएंगे। पाउल भी फिलिपियों के पहले अध्याय के 27वीं आयत में कहते हैं कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। क्या हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य है? क्या हमारा व्यवहार परमेश्वर को पसंद है? क्या हम उनकी मर्जी पर चल रहे हैं या फिर अपनी मर्जी पर चल रहे हैं? जरा सोचिए और अपने आप को बदलिए, वरना स्वर्ग जाने की तमन्ना एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। धन्यवाद।